ऑन पेज एसईओ करने के बाद अब बारी है ऑन साइट या फिर टेक्निकल एसईओ करने की। बिकॉज जितना ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट है उतना ही टेक्निकल या फिर ऑन साइट एसईओ भी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ही जानने वाले हैं कि ऑन साइट एसईओ में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप जब ऑन साइट एसईओ करते हैं या फिर कुछ लोग इसको टेक्निकल एसईओ भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। एंड ये पूरी की पूरी एक चेकलिस्ट है और इस चेकलिस्ट की पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूं कि आपको ऑन साइट एसईओ होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है। ऑन साइट एसईओ बेसिकली आपकी वेबसाइट के उस पार्ट का ऑप्टिमाइजेशन होता है जो डायरेक्टली यूजर को विजिबल नहीं है पर सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी वेबसाइट का कोड, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी, स्कीमा, आपके वेबसाइट के क्राउलिंग इश्यूज, ब्रोकन लिंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपकी ओवरऑल वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। और अगर आपने इनमें से किसी भी पॉइंट को लाइटली लिया या सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आपके ओवरऑल एसईओ के जो एफर्ट्स हैं या रिजल्ट्स हैं उन पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया या फिर आपने सही तरीके से नहीं समझा तो आपके कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, यहां पर इस सीरीज में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग इशू। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके कोड में आपको ये ध्यान रखना होगा, उसके स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो वेबसाइट है वो इजी टू क्राउल है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग क्रॉल इश्यूज। क्रॉल का मतलब क्या है? जब भी सर्च इंजन पर आप एसईओ स्टार्ट करते हैं तो जो सर्च इंजन का बॉट है या एल्गोरिथम्स हैं वो आपकी वेबसाइट को रीड करती हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या सर्च इंजन जो बॉट्स हैं वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पा रहे हैं, यानी रीड कर पा रहे हैं या फिर नहीं। कई बार जो क्रॉलर्स हैं या बॉट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या ब्लॉक होते हैं वेबसाइट को रीड करने के लिए। और ऐसे केस में अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली क्रॉलेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो इंडेक्स होना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको वो सारे इशू चेक करने हैं कि कहीं कोई पेज आपका क्रॉल होने से ब्लॉक तो नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। क्रॉलिंग के बाद आता है इंडेक्सिंग। जरूरी नहीं है कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपके सारे पेजेस को इंडेक्स करे, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपके सारे पेजेस प्रॉपरली इंडेक्स हो रहे हैं या फिर नहीं। ये चीज आप अपने गूगल सर्च कंसोल में जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है तो उस पर क्या एक्शन लेना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जिसके अंदर जो सर्च इंजन है, फॉर एग्जांपल गूगल, वो आपकी वेबसाइट को कैसे देख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट का मोबाइल व्यू, आपकी वेबसाइट का डेस्कटॉप व्यू या फिर टैबलेट व्यू, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में बहुत ज्यादा कंटेंट में जो है वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये एक मिसलीडिंग एक्टिविटी है सर्च इंजन के लिए। आपको करना क्या है? आपको यह देखना है कि मोबाइल पे क्या आपकी वेबसाइट ओवरऑल कंटेंट सही से विजिबल है, प्रॉपरली आप कह सकते हैं यूजर को दिख रहा है या फिर नहीं, और क्या उसको कोई इशू तो नहीं आ रहा। सेम विद डेस्कटॉप व्यू, और अगर आपको और ज्यादा एडवांस जाना है तो टैबलेट व्यू के लिए भी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गूगल अपने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको देखता है कि एज अ नॉर्मल यूजर आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है। इसके लिए वो मोबाइल के लिए अलग बॉट भेजता है आपकी वेबसाइट पर और डेस्कटॉप वर्जन को टेस्ट करने के लिए अलग टाइप के बॉट भेजता है। तो दोनों ही केसेस में आपको अवेयर रहना है कि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली व्यूएबल है और एक्सेसिबल है यूजर के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। देखिए गाइस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑप्शनल नहीं है आज की डेट में, और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। आज भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर जो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं या किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं वो मोबाइल डिवाइस से ही करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए लैपटॉप लेके
के बैठेगा ही बैठेगा, वो सबसे पहले मोबाइल पर ही आपकी वेबसाइट को देख लेता है। तो 70 to 80% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है, इसीलिए आपकी वेबसाइट का, वेब पेज का मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। अब आपका इसमें आर्गुमेंट आ सकता है कि सर मोबाइल तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं जिनको मोबाइल रिस्पॉन्सिव फीचर्स कहा जाता है, और उनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट के मोबाइल व्यू को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं या फिर मोबाइल के अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है फिक्स ब्रोकन लिंक्स। आपकी वेबसाइट में जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो प्रॉपरली काम करने चाहिए। अगर कोई भी लिंक ब्रोकन है या 404 की एरर दे रहा है, तो उस केस में गूगल के पास एक बैड इंप्रेशन जाता है कि आपके लिंक प्रॉपरली वर्किंग नहीं है। तो इट मींस यूजर अगर उस पर क्लिक करेगा तो उसे वो चीज नहीं मिलेगी जिस कंटेंट या जिस पेज को वो एक्सेस करना चाहता है। तो ये एक बैड यूजर एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आता है। तो मेक श्योर कि जो भी लिंक्स आपके वेब पेज पर या वेबसाइट पर हैं वो प्रॉपरली वर्किंग होने चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट है वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए 2022 में और आने वाले ईयर्स में ये कंपलसरी है कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आपकी वेबसाइट नॉट सिक्योर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज गूगल के इंडेक्सिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, इट मींस यूजर आपकी वेबसाइट से जो भी इंटरेक्शन कर रहा है वो भी एक तरह से सिक्योर नहीं है। और अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूजर के इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लाइक उसका डिटेल्स, फोन नंबर, नेम, या फिर कोई पेमेंट करवाते हैं, और ऐसे केस में अगर आपकी वेबसाइट नॉट सिक्योर है तो गूगल इस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता है और आपकी रैंकिंग पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आपको अपनी वेबसाइट की ओवरऑल सिक्योरिटी प्लस SSL को इंश्योर करना है। देन सिक्स्थ पॉइंट है आपकी वेबसाइट की स्पीड। देखिए, आप कितना ही अच्छा कंटेंट लिख लें, आप कितना ही अच्छा डिजाइन बना लें, लेकिन अगर आपका वेब पेज या वेबसाइट खुलने में टाइम ले रहा है, स्लो हो रहा है, लोडिंग टाइम ज्यादा है, तो उस केस में आपके विजिटर बिना वेट किए वापस चले जाएंगे और किसी और वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो ऐसे केस में आपकी वेबसाइट पे यूजर्स का लॉस यानी विजिटर्स का लॉस तो होगा ही होगा, और आपकी वेबसाइट की स्लो परफॉर्मेंस या स्लो स्पीड की वजह से आपकी इंडेक्सिंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा गूगल के अब कुछ लेटेस्ट फैक्टर्स भी आ गए हैं वेबसाइट की स्पीड को लेकर, वो है कोर वेब वाइटल्स। इस पर हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे कि ये अब कंपलसरी है एक तरह से आपकी इंडेक्स और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके हर पेज में कोर वेब वाइटल्स के जो पैरामीटर है वो पास नहीं हो रहे हैं या उनमें बहुत ज्यादा इश्यू है, तो ये आपकी जो वेबसाइट के इंडेक्सिंग है या एसईओ की एफर्ट्स हैं उन पर इंपैक्ट जरूर डाल सकता है। देन सेवेंथ पॉइंट है रीडायरेक्शन एंड 404 पेज सेटअप। देखिए, होता क्या है, कई बार हम जब वेबसाइट पर काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई पेज इनिशियली बनाया होता है और वो गूगल में अब इंडेक्स भी हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी भी रीजन से या तो हम उस पेज को रीनेम कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं या ऐसा कुछ अगर हम कर देते हैं, तो उस केस में होगा क्या कि जो पुराना यूआरएल था वो गूगल में इंडेक्स हो चुका है। अब कोई अगर उस यूआरएल पर क्लिक करेगा तो उसको एरर दिखाई देगी, क्योंकि वो यूआरएल तो अब चेंज हो गया, वो रहा नहीं। ऐसे केस में आप दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, आप उस पुराने यूआरएल को रीडायरेक्ट कर दीजिए नए वाले यूआरएल पर, सो दैट आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बना रहे, जो यूजर इंफॉर्मेशन चाहता है वो उसको मिल जाए। दूसरी चीज, अगर आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप या तो किसी और यूआरएल में भी होम पेज पर कर दें, या फिर आप 404 पेज को जो है वो सेटअप करें। 404 पेज होता क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा कॉमन पेज है कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर यूआरएल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो आपकी वेबसाइट पर अब नहीं है, तो उसको ये एक कॉमन 404 का पेज दिखाई देगा, और यहां पर आप उसे बता सकते हैं, एक मैसेज शो कर सकते हैं कि दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट बट यू कैन एक्सप्लोर अदर पेजेस, और उसको किसी और बटन के थ्रू होम पेज पर या किसी सर्विसेज के पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपके ट्रैफिक जो यानी यूजर आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, उसका लॉस नहीं हो और वो किसी और पेज पर प्रॉपरली रीडायरेक्ट हो पाए। लास्ट पॉइंट जो कि शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्कीमा डाटा। ये आपके ओवरऑल वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। क्या आपको फीचर स्निपेट दिखाने हैं, क्या आपको कोई जो कंटेंट है उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो अगर आप अपने वेब पेज में स्कीमा डाटा को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि स्कीमा डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है सर्च इंजन की नजरों में या इंडेक्सिंग वाइज वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आपने स्कीमा डाटा प्रॉपरली सेटअप नहीं किया है तो वो बहुत ज्यादा एक बैड एक्सपीरियंस गूगल पर यूजर को दिख सकता है, जो कि आपकी वेबसाइट की ओवरऑल रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा।
तो गाइज ये थे पॉइंट्स जो कवर होते हैं ऑन साइट एसईओ में या फिर टेक्निकल एसईओ में, और आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं जब भी आप किसी वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए टेक्निकल एसईओ परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, और अगर यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की और भी वीडियोस आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।